गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा कौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड मैथ का न्यू चैप्टर 13 स्मार्ट चार्ट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चों कुछ नहीं है, सिर्फ जो पिक्चर दी है उसको देख के हमको काउंट करके लिखना है कि ये क्या है और कितनी है। बहुत इजी चैप्टर है। स्मार्ट चार्ट का मतलब होता है चार्ट्स आर स्मार्टर वे टू शो एनी डेटा इन्फॉर्मेशन। मतलब जो किसी डेटा को संरक्षित करके रखता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम स्मार्ट चार्ट्स कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए कौन सा तरीका होता है, तो उसके लिए स्मार्ट चार्ट्स एक सबसे बेहतरीन तरीका है कि जिसमें हम कुछ भी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको स्मार्ट चार्ट्स कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पर फ्लावर्स दिए हैं डिफरेंट के कलर के। हैव यू बीन टू अ पार्क, क्या तुम कभी पार्क गए हो? व्हाट कलर्ड फ्लावर्स डिड यू सी, और तुमने वहाँ पर कौन कौन से कलर के फ्लावर देखे हैं? वेयर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर, क्या आपने सबसे ज़्यादा वहाँ पर पीले कलर के फ्लावर देखे हैं? लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर डिफरेंट कलर के फ्लावर दिए हैं, दिख रहे हैं ना आपको? उस फ्लावर को देखकर हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे ही कलर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो ब्लू सबसे पहला है ब्लू, ये हमारे ब्लू हैं। तो ये कितने हैं हमको यहाँ पर काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने फ्लावर्स यहाँ पर ब्लू? तो हमारे यहाँ पर ब्लू है 9 फ्लावर्स। फिर रेड, तो रेड कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं हमारे यहाँ पर रेड? 7 फ्लावर्स है। ऑरेंज 1 2 3 4 5, ऑरेंज कितने हैं हमारे? 5। फिर क्या है? पर्पल, तो पर्पल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पर्पल कितने हैं हमारे यहाँ पर? 10 पर्पल है। तो हमको इनको देख के सही सही काउंट करके लिखना है। तो इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पर्पल कितने थे? 10 थे, ठीक है। रेड 7 थे, ऑरेंज 5 थे और ब्लू 9 थे, ठीक है। तो हमको ये ड्रॉ द राइट फ्लावर, हमको फ्लावर को ड्रॉ करना है। राइट हाउ मैनी देयर आर, और देखना है कि कितने हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है ए डैश आर द मोस्ट इन नंबर हाउ मैनी, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लावर कौन से कलर का है और कितने, और वो कितना है, मतलब कितनी संख्या है उसकी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लावर कौन सा है? पर्पल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पर्पल, क्या लिखेंगे? पर्पल। और कितनी ही संख्या है इसकी? 10। हाउ मैनी कितने हैं? ये 10 है मतलब। फिर क्या है? डैश आर द लिस्ट इन नंबर हाउ मैनी, मतलब यहाँ पर सबसे कम फ्लावर कौन सा है, कौन से नंबर का है? तो यहाँ पर कौन सा नंबर का है? ऑरेंज। और कितना है ये? कितने फ्लावर है ये? 5 फ्लावर है, ऑरेंज है यहाँ पर, ठीक है। फिर डैश आर मोर देन, मतलब कौन सा फ्लावर किससे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पर्पल, ठीक है। पर्पल कितना है? 10 है, और किससे ज़्यादा है? ब्लू से ज़्यादा है, क्योंकि ब्लू तो 9 है और पर्पल 10 है। तो हम कोई सा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम पर्पल लिखेंगे, पर्पल। और किससे ज़्यादा है ये? ब्लू से ज़्यादा है। फिर दूसरा भी हमको डैश आर मोर देन, तो ये कौन सा फ्लावर किससे ज़्यादा है? तो जैसे हम रेड लिखेंगे ऑरेंज से ज़्यादा। 7 है, रेड है ना, रेड की संख्या कितनी है? 7। ऑरेंज की कितनी है? 5। तो इसमें बच्चों आप मतलब और भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहले आप ब्लू भी लिख सकते हैं, ब्लू किससे ज़्यादा है? ऑरेंज से ज़्यादा है। रेड किससे ज़्यादा है? ऑरेंज से ज़्यादा है। ब्लू किससे ज़्यादा है? रेड से ज़्यादा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, कौन किससे ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर व्हाट डू वी सी ऑन द रोड, आपने ये रोड देखना है, ये देखिए। व्हाट डू वी सी ऑन द रोड, क्या आप सड़क पर क्या क्या देखते हैं? लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। ये क्या लगा हुआ है बच्चों? ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक में आप कभी फंसे हो ट्रैफिक जाम में, तो आपने देखा होगा आसपास कितने प्रकार के वाहन आते हैं, गाड़ी आती है, ऑटो आते हैं, रिक्शा आते हैं, साइकिल सवार आते हैं, स्कूटर सवार आते हैं, और सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं जब तक ट्रैफिक खुल नहीं जाता, एक एक करके फिर आगे निकलते हैं। उसी तरह ये ट्रैफिक सीन है, आप इसको ध्यान से देखिए। और फिर हमको आगे एक टेबल को फिल करना है, इसको देख कर ही फिल करना है हमको टेबल, ठीक है।
कैन अ हॉर्सेज विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट? क्या इस स्मार्ट चार्ट में एक घोड़ा और घुड़सवार भी घुस सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें तो अब देख रही है ये टेबल को हमको फिल करना है स्मार्ट चार्ट देखकर, ठीक है। ओ सॉरी, ये ट्रैफिक देखकर, ठीक है। तो वे ऑफ ट्रेवल हाउ मैनी वॉकिंग पीपल, तो सबसे पहले हमको देखना है वॉकिंग पीपल। तो यहाँ पर वॉकिंग पीपल कितने हैं, मतलब कितने लोग वॉक कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो ये हमको दिख रहा है, ठीक है। कितने दिख रहे हैं? 5। एक ये दिख रहा है 6, ठीक है। और ये तो बुलक कार्ट लेके जा रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, वॉकिंग कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 दिख रहा है हमको। और दिख रहा है आपको? और एक है ये 9, ठीक है। ये देखिए 3 और 2 5 6 और 7, कितने हैं टोटल वॉकिंग पीपल वॉक करते हुए दिख रहा है हमको? कितने? 7, ठीक है। फिर बाइसिकल पे देखना है, तो बाइसिकल वाले कितने हैं? देखिए बाइसिकल वाले ये जा रहे हैं 1 और 2 3 4 और 5। बाइसिकल वाले कितने हैं यहाँ पर? 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर स्कूटर देखना है हमको, तो स्कूटर पे कितने जा रहे हैं? ये देखिए इधर कहीं स्कूटर नहीं दिख रही है, यहाँ दिख रही है। तो ये देखिए फैमिली जा रही है 1 2 3 4, इसमें बीच में भी देखो एक बैठा है बच्चा, 5 6, कितने स्कूटर पर? 6 हैं। तो उसी तरह हम इस ट्रैफिक को देखकर और भी भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। जैसे बस है यहाँ 1 2 3 4, कितनी बस है दिख रही है हमको? यहाँ पर 4 बस दिख रही है ना। तो हम इसको टेबल में बस भी लिख सकते हैं, जैसे BUS, बस कितनी दिख रही है हमको? 4 दिख रही है। फिर और क्या है? बस के अलावा हमको कार कितनी दिख रही है यहाँ पर? 1 2 3 एंड 1 2 3 कार दिख रही है। ये तो ऑटो से कुछ दिख रहा है ना, तो हमको कितनी कार दिख रही है यहाँ पर? 3 कार दिख रही है। फिर क्या है? फिर यहाँ पे और क्या है? जैसे बुलक कार्ट, ये देखिए मतलब बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी तो हमको यहाँ पर एक ही दिख रही है, ये तो ट्रैक्टर और ट्रॉली है, ठीक है। तो बुलक कार्ट कितनी दिख रही है हमको? ओनली 1 दिख रही है। तो हम बुलक कार्ट भी लिख सकते हैं, मतलब बैलगाड़ी। बुलक कार्ट कितनी यहाँ पर? 1 है, ठीक है। इस तरह हमने इसमें से देख लिया। अब इसको आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अब हमको इसमें से आंसर देने हैं। तो क्या है हमारा? इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रेवल टू यू सी द मोस्ट, तो इस जो पिक्चर में है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब आने जाने का कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें दिखाई दे रही है। तो क्या दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा हमको? कौन आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा? तो वॉकिंग पीपल, इनकी संख्या 7 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉकिंग पीपल, वॉक करते हुए जो पैदल चल रहे हैं ना वो ज़्यादा दिख रहे हैं हमको, है ना। तो हमको कुछ नहीं करना, जो पिक्चर दी है उसी को देख के हमको आंसर लिखने हैं, ठीक है। फिर विच वे ऑफ ट्रेवल व्हीकल्स टू यू सी द लीस्ट, मतलब जो आने जाने का जो गाड़ियाँ है इसमें सबसे कम कौन सी दिखाई दे रही हैं? जो आती जाती हुई गाड़ियाँ हैं ना वो सबसे कम कौन सी दिखाई दे रही है? तो बुलक कार्ट, क्योंकि एक ही दिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे? बुलक कार्ट, ठीक है। बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, ठीक है। फिर क्या है? द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश, मतलब जो पैदल चलने वाले हैं उन लोगों की संख्या किससे ज़्यादा है? तो जो पैदल चलने वाले हैं उनकी संख्या किससे ज़्यादा है? तो पैदल चलने वाले कितने हैं यहाँ पर? 7 है, तो इनकी संख्या किससे ज़्यादा है? तो पैदल चलने वालों की संख्या तो सबसे ही ज़्यादा है, जैसे बाइसिकल से भी, स्कूटर से भी, बस से भी, कार से भी, बुलक कार्ट से भी,
तो हम क्या लिखेंगे इसमें, कार और कार लिख सकते हैं हम, ठीक है। बाइसिकल वाले कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कार, स्कूटर, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूटर की संख्या भी यहाँ पे 6, तो हम यहाँ पे स्कूटर लिख सकते हैं, ठीक है। स्कूटर। द नंबर ऑफ बसेस इन लेस देन द नंबर ऑफ डैश, मतलब इसका बसों की संख्या किसकी संख्या से कम है। तो बस की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 है, तो किसकी संख्या से कम है, तो ये है हमारी बस की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है, 4 दी है। तो ये किससे कम है, तो ये देखिए वॉकिंग पीपल से कम है, बाइसिकल से भी कम है एंड स्कूटर से भी कम है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, और बुलक कार्ट से तो ये ज़्यादा है, 3 है ना, तो हम इसकी संख्या किससे कम है, तो हम इसको हम बस लिख सकते हैं, यहाँ पे बस से भी कम है, ठीक है। इस तरह ये आंसर हम दे सकते हैं। फिर हाउ मैनी टाइम्स डू यू गेट 6, कितनी बार 6 आया। आपने कभी लूडो खेला होगा जिसमें डाइस रहता है, तो हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस, क्या तुमने डाइस से कोई गेम खेला है। यस खेला है। कौन सा खेला है, लूडो खेला है हमने, ठीक है। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई, जो डाई रहते हैं उसके अलग अलग फेस पे कितने डॉट्स रहते हैं, तो कितने डॉट्स रहते हैं देखिए, तो उसके आंसर हम लिखेंगे देयर आर 1 डॉट्स, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, देखा है ना आपने, 4 डॉट्स एंड 6 डॉट्स ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ डाइस। इतने नंबर देखे हैं हमने, ठीक है। थ्रो अ डाई, ये आपकी अब एक्टिविटी है, ये आपके लिए, ठीक है। क्या करना है, थ्रो अ डाई, हमको क्या डाइस फेंकना है, ये एक्टिविटी आपके लिए। लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई, अब जो डाई फेंकने पर जो फेसेस ऊपर आया है ना, उसमें देखना है हमको कितने डॉट्स हैं, कि जैसे आपको एक डाई लेना है, उसको फेंकना है और देखना है उसके ऊपर कितने डॉट्स आए हैं। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर इन द टेबल, फिर हमको क्या करना है, हर बार ऐसे फेंकने पर जो टेबल पे है ना उसमें ऐसा निशान हमको लगाना है, कि जैसे आपने 1 डाई फेंका तो 1 निशान लगाना है, फिर यदि 2 आया तो फिर यहाँ पे लाइन खींच खींच के लगाना है आपको। थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, अब आपको डाई कितना 30 बार फेंकना है और हर बार एक निशान हमको इस टेबल पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल रविया थ्रो हर डाई 30 टाइम्स, सी गॉट 5 टाइम्स इन हर टेबल सी मार्क्स, मतलब जो रविया है उसने क्या किया है, 30 बार डाई को फेंका है और जो 3 वाला जो फेस है उसका 5 बार आया, उसने अपनी टेबल में इस तरह भरा है। जैसे कि हमने डाई फेंका है, ठीक है, तो हमारा कितनी बार आया, जैसे फर्स्ट हमारा 1 आया तो वो 1 बार आया, फिर ठीक है, हमारा फिर से हमने डाई फेंका जैसे, तो ये 2 हमारा 3 बार आ गया, तो इस तरह हम इसको फिल कर देंगे। 3 हमारा कितनी बार आया, इसका जैसे रबिया को 5 बार आया था, हमारा 3 जैसे 2 बार आया, तो उसको इस तरह फिल कर देंगे। फिर ये 4 है, तो डाई को हमने फेंका तो ये 4 डॉट्स जो आए तो वो हमारे जैसे 5 बार 4 बार आए, तो इसको ऐसे भर देंगे, 5 बार इसको ऐसे लाइन खींच के बताना है। 5 ड्रॉ हमारे ये 3 बार आए, 6 हमारे ऐसे 4 बार आए, तो इस तरह हमको ये टेबल को फिल करना है। फिर उसी के अनुसार इसमें क्वेश्चन है तो वो हमको हमारे अनुसार करना है, जैसे विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे आपका जो डाई आपने फेंका है वो सबसे ज़्यादा कितनी बार आया, मतलब कौन सा डॉट सबसे ज़्यादा आया, तो इसमें देखिए हमारा कौन सा आया 1 2 3 4 5, ये 4 नंबर का, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि 4 फेस लिखेंगे, 4 फेस हमारा ज़्यादा आया है ना, इस तरह हमको देना। हाउ मैनी टाइम्स डिड 6 कम अप, मतलब आप जो कितनी बार
हाँ, हाउ मैनी टाइम्स डिड कम अप, सेकंड का हमको क्या लिखेंगे, कितनी बार 6 आया, तो हमको लिखना है कितनी बार 6 आया, तो 1 2 3 4, 4 बार हमारा 4 टाइम्स बाद 6 आया। फिर क्या हमारा 4 कम अप मोर नंबर ऑफ देम टाइम देम, मतलब जो 4 वाला जो फेस है वो पर आया, मतलब तो जो 4 वाला जो हमारा फेस है वो कितने बार वाले फेस से ज़्यादा आया, तो हमारा तो इसमें 4 ही सबसे ज़्यादा आया, 5 बार, है ना। एंड कंपेयर योर टेबल विथ दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टू टेबल्स। अब आपको क्या करना है, अपने टेबल में साथ में जो अपने फ्रेंड है उनके टेबल से और अपने टेबल में को मैच करना है और देखना है कि क्या डिफरेंस हम दोनों के टेबल में आया। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको अपने अनुसार करना। और ये जो फिल है ना, इसको आप डाई से भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, डाई को प्रैक्टिकली करके, ठीक है। इस तरह हम पार्ट 1 हमारे यहाँ करेंगे, लंबा वीडियो हो जाता है बच्चों, तो सेकेंड हम अगले चैप्टर में अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। थैंक यू चिल्ड्रन।